नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू देवभूमि समाचार में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मणिपुर के इम्फाल में पढ़ रहे उत्तराखंड के 15 छात्रों को वापस लाए जाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को दिशा निर्देश दिए थे। इसी सिलसिले में इम्फाल से 15 छात्रों को वापस लाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने तत्परता से कार्रवाई की। सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने बताया कि इम्फाल में पुलिस की सहायता से इन सभी छात्रों से संपर्क किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी समन्वय स्थापित किया गया। उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस से अनुरोध करते हुए इन सभी छात्रों को सुरक्षित देहरादून लाने के लिए सभी छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत प्राथमिकता के आधार पर इनके टिकट उत्तराखंड शासन ने बुक कर दिए हैं और संबंधित छात्रों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धामी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जिसे सुनकर अशख्स कहे जा रहे शानदार धामी जी। दरअसल मसला है कि ऐसा क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हजारों छात्र छात्राओं को स्थायी निवास, जाति और बाकी जरूरी प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये स्कूल में ही उपलब्ध हो जाएंगे। यानी अब प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उनके अभिभावकों को इन प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में समितियों का गठन होगा। ये समितियां बाकायदा एक टाइम फ्रेम में प्रमाण पत्र देने की दिशा में काम करेंगी और इस प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर ये प्रमाण पत्र छात्रों को उपलब्ध हो जाएंगे। यानी उत्तराखंड के सैकड़ों छात्रों को धामी सरकार की यह बड़ी सौगात। नो टेंशन, नो स्ट्रेस। प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से जो मंत्र उन्होंने दिया है, उस मंत्र के साथ प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण को लेकर के उन्होंने जो शिकायतें आ रही थी और सरकारी भूमि पर कब्जे की जो शिकायतें लगातार आ रही थी, उसको लेकर के कड़ा निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया है। उसी के तहत जो विभिन्न स्थानों पर मजार अवैध रूप से बनाई गई, उनको तोड़ने का निर्देश दिया गया। निश्चित रूप से भविष्य में कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर पाएगा और आगे सरकारी भूमि का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता था वो भी रुकेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो आप सब भी देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं और ये जनता भी देख रही है। मुद्दों की भरमार है। आज मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री जी, अभी आपने कुछ दिन पहले की एक हिंदुस्तान में छपा था कि 450 स्कूल जो है सरकारी स्कूल बंद हो गए। तमाम आप मुद्दे आप यहाँ देखिए ना, उनके मंत्री सरेआम आम लोगों को पीट रहे हैं, उनके मेयर साहब वो भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त हैं। तो मुद्दे आप घोषणाएं कीजिए, आप बातें कीजिए, लेकिन उनको धरातल पे भी उतारिए। तो उनका ध्यान सिर्फ हटाने के लिए है कि मुद्दों से किस तरह से जनता का ध्यान हटाया जाए, तो कोई ना कोई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के भीतर सरकारी जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है, लेकिन विपक्षी दल सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करने लगे हैं, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने हरिद्वार जनपद में सरकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार पर धार्मिक संरचनाएं तोड़ने का आरोप लगाया। उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में कोई भी अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही अवधारणा सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का बनाई गई मंदिर, मस्जिद, मजार आदि को तोड़ने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी जमीनों का दुरुपयोग न हो सके। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग और दूसरी जो सरकारी जमीनों पर जो अवैध मजारें बनी थी उनको ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। हरिद्वार जनपद के भीतर भले ही विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस तरह की अवैध मजारों को हटाने का काम लगातार जारी है।
मंदिर और मजार तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस के विधायक हरिद्वार जिले के भीतर लगातार विरोध कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि धार्मिक संरचना तोड़ने की कार्रवाई पर विराम लगना चाहिए। 5 विधायकों का डेलीगेशन मिलने आया था, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे। कई बार कई चीज़ें होती है जिसमें अग्रीमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता, तो उसमें थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। लेकिन यही है कि हमने साफ और डीएम हरिद्वार ने ये कहा है कि आगे इस तरीके की कार्यवाही जो है इस तरीके का नहीं करेंगे। हाँ। तो उन्होंने आपको आश्वासन? हाँ, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और हम उम्मीद करते हैं। मैं खास तौर पे कहना चाहूँगी, हमारा राज्य बहुत पीसफुल राज्य है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम रहते हैं। कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी के मन को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और इसकी प्रामाणिकता देखें, पौराणिकता देखें, ऑन रिकॉर्ड है ना कहीं तो किताबों में, ग्रंथ में होगा। अगर वो है तो इन चीजों को भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। डीएम साहब ने सीधा सीधा बोला, मैं अपने वादे से पलट गया। मुझे डीएम साहब की मजबूरी इसमें साफ साफ दिखाई दी। डीएम साहब ने आप क्या कर सकते हैं? हम तो बोले आप ओपन है, हमारा घर भी तोड़ दीजिए। सरकार आपकी है, सीएम आपका है, आप तोड़ो। एलआईयू से रिपोर्ट ले लो कि मेरे घर पे भी। रीजन सुनिए क्या है। रीजन ये है कि मुजफ्फरनगर से, मेरठ से लोग आ रहे थे, इसलिए हमारे पे प्रेशर था तोड़ने। भाई कौन से लोग आ रहे थे? कौन सा जनसैलाब? यहाँ के लोग तो कुछ करा नहीं किसी ने। ये कौन सी बात होती है? तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटा रहा है, और वहीं विपक्ष के विरोध पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है और जिस प्रकार से हमारे सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अंदर जिस तरह से अवैध निर्माण, चाहे वो धार्मिक रूप से अवैध निर्माण हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से किसी ने अवैध निर्माण किया हो, या सरकारी भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसी का एक हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, इसलिए वो इस बात से भी बौखलाए हैं। अवैध अतिक्रमण पर धाकड़ प्रहार सीएम धाकड़ धामी के निर्देश पर हो रहे हैं। सीएम ने साफ तौर पर धाकड़ निर्देश अधिकारियों को दिए थे, किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और धर्म की आड़ में होने वाले अवैध कब्जों को तो सरकार किसी भी रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा। और सीएम के इसी निर्देश पर अवैध अतिक्रमण पर प्रहार हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर धर्मनगरी में अवैध अतिक्रमण पर अधर्म की सियासत कौन कर रहा है, विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, प्यार भरा माहौल है, वो बिगड़ने ना पाए, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी भूमि पर बने हुए धार्मिक अवैध जो अतिक्रमण है उनको हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। चाहे वन विभाग की भूमि हो या सिंचाई विभाग की जमीन हो, कहीं पर भी अगर अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो उसको लगातार हटाया जा रहा है। विपक्षी दल भले ही इसे मुद्दा बनाने का काम कर रहे हो, लेकिन सरकार का एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड का जो धार्मिक सौहार्द माहौल है वो बिगड़ने ना पाए। कैमरामैन नसरुल्लाह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार अब जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था खत्म करने जा रही है। शासन में तैनात अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर सचिव और प्रभारी सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी अब हर महीने किसी एक जिले का दौरा करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन में तैनात अधिकारियों को विकास की जमीनी सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी एक जिले तक सीमित न रहने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं जिससे शासन का हर बड़ा अधिकारी साल में सभी जिलों का दौरा कर सके। का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था हम लोग समाप्त करते हुए हम सचिवों को प्रत्येक महीने एक एक जनपद में भ्रमण के लिए निर्देशित कर दिया जाए। भ्रमण का कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उसके बाद हम मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के जीवो इश्यू करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीएसपी और कांग्रेस के नेता जहां बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं सामाजिक संगठन के लोग एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार कांग्रेस पे भरोसा जता रहे हैं सामाजिक संगठन के लोग। और आपको बता दें,
उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीएसपी और कांग्रेस के नेता जहां बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं सामाजिक संगठन के लोग कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं। रूप से जो रवैया आपको दिख रहा है लगातार, जिस तरह से कल यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के कर कमलों से आंगनबाड़ी की मातृ शक्ति ने पार्टी ज्वाइन करी है और उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों में ये बात कही कि आज हम शुद्ध हो चुके हैं। महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अपराध बढ़ ही नहीं रहे हैं, उन अपराधों में सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारियों की, विधायकों की, पार्षदों की संलिप्तता है। तो ऐसे में हमारा विश्वास एक बार फिर पुनर्स्थापित हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और निश्चित रूप से आप देखेंगे आगामी निकाय चुनाव यदि हुए तो उसमें कांग्रेस की जीत होगी और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। भरसक प्रयास सत्तारूढ़ दल के द्वारा। राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह विश्व ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पार्टी द्वारा दिल्ली में किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि आज दिल्ली सरकार लोगों को फ्री बिजली पानी दे रही है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काफी बेहतर शिक्षा देने का काम कर रही है। साथ ही शराब घोटाले के मामले में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। यही कारण है कि ईडी और सीबीआई से आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच कराई जा रही है। झूठे आरोप लगाकर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। तो आपको बताएं, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, आम आदमी पार्टी का यह कहना है। यही कारण है कि ईडी और सीबीआई के आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच कराई जा रही है। झूठे उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसमें तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठा फंसाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से जांच कराकर उनका कहना है कि दिल्ली में जिस प्रकार से फ्री बिजली, पानी और शिक्षा का विकास हो रहा है, उसको देखकर लोग खुश हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इन एजेंसी के माध्यम से गलत फंसाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर एक तथाकथित शराब घोटाले का आरोप केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगा करके उनके एक वरिष्ठ मंत्री को जेल में डालने का काम किया और बहुत सारे लोगों को। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। दरअसल खराब मौसम और भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। आपको बता दें, धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें, खराब मौसम को देखते हुए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। हर रोज लगभग 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे थे। 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। ये रोक 15 मई तक के लिए लगाई है। खराब मौसम की वजह से रोक लगाई। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हुई है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान। एस्ट्रो विलेज नैनीताल में 19 से 21 मई तक 3 दिवसीय स्टार गेजिंग और एस्ट्रो इवेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस इवेंट के दौरान खगोलीय नक्षत्र, तारे, ग्रहों की गतिविधियां दिखाने के साथ ही उनके बारे में खास जानकारियां भी मिलेंगी। जिला प्रशासन चमोली ने पर्यटन विभाग के तत्वाधान में खगोलीय घटनाओं के दिलकश और रहस्यमयी नजारों को बेहद करीब से दिखाने के लिए एस्ट्रो विलेज नैनीताल में इस तरह का यह दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से खगोल प्रेमी भाग लेंगे। तो आपको बता दें, दूर दूर से आ रहे हैं खगोल प्रेमी और
बैनीताल में एस्ट्रो इवेंट का आयोजन होगा। 19 से 21 मई तक जारी रहेगा ये कार्यक्रम। खगोलीय गतिविधियों की मिलेगी जानकारी। दूर दूर से खगोली प्रेमी इसमें आ रहे हैं। सितारगंज के डीओडी गांव में देर रात छापेमारी की गई। ये छापेमारी अवैध खनन को लेकर एसडीएम की ओर से की गई। इस दौरान अवैध खनन में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, मिट्टी भरने वाली मशीन और 2 चालक भी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में अवैध खनन की जा रही थी, तभी इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। तो आपको बता दें, सितारगंज में अवैध खनन पर एसडीएम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गांव दियोडी में देर रात की छापेमारी की गई। अवैध खनन करने में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। मिट्टी भरने वाली मशीन पकड़ी गई हैं, जिसमें 2 चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रात के अंधेरे में खेत से कर रहे थे अवैध खनन। छापेमारी से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाके में तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदला रहेगा, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने से गर्मी परेशान कर सकती है। इस दौरान चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। तो आपको बता दें, देहरादून मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 जिलों में हो सकती है बारिश और अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 10 मई से धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले अगले 48 घंटे भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासतौर पर 4 मार्ग जो यात्रा मार्ग है, 4 धाम वाला जो यात्रा मार्ग है, उस पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के चलते जो हिमस्खलन होता है या जो भूस्खलन की जो घटनाएं होती है वो ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर प्रशासन को भी कार्रवाई करनी होगी और जनता को भी और यात्रियों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता होगी, ताकि वो किसी भी परेशानी में पड़ने से बच सकें। आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि सिर्फ 48 घंटे चेतावनी के, उसके बाद मौसम के सामान्य होने की उम्मीद है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की तैयारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड राज्य ने भी केरला मूवी को टैक्स फ्री करने का ऐलान यहां पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आतंकवाद के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली मूवी है और सभी लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए। आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में जाएंगे और लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आतंकवाद से बचने के लिए आतंकवाद के किस तरह के प्रलोभन होते हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए मूवी बहुत उपयोगी है और इस मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद इस समय वैश्विक समस्या पूरे दुनिया की बनी हुई है। इसलिए उससे निपटने के लिए उससे सजग रहना ही बहुत जरूरी है। उत्तराखंड राज्य ने इस मूवी को टैक्स फ्री किया ताकि जनता इसे देख सके और आसानी से उन चीजों को समझ सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।